हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का पार्ट 3। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 20 पर। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो इसे दोस्तों आप दो तरीके से करते हैं। मैं बता रहा हूं आपको। क्रय मूल्य मान लो कितना है, 100 रुपए है। पहले से 20% प्रॉफिट पे बेचा गया। 100 रुपए की चीज को अगर दोस्तों 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने की बिकेगी? 120 रुपए की। अगर 20% की हानि पे बेचोगे तो 80 रुपए की। 20 कम हो जाएंगे, प्रॉफिट में 20 ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, वो कह रहा है 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, पर यहाँ पे देखे तो कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं? पहले 80 में बिकी, फिर 120 में बिकी, तो कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं? 40 रुपए। तो 40 रुपए किसके बराबर है? 40 यूनिट किसके बराबर हो सकती है? 60 रुपए की। तो एक यूनिट किसके बराबर है दोस्तों? 60/40 के। और उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य मैंने 100 यूनिट माना है, तो 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी? 60/40 गुना 100। ये 0 से 0 कट गई, 4 से इसे काट देंगे। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 आया दोस्तों। 15 की 10 में गुना करेंगे तो 150 रुपए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपए आया। देखो कितना सिंपली तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है ये ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर। तो 25% किसके बराबर होता है? 25%। 25/100 के। 25 एकम 25, 25 चौका 100। मतलब 4 रुपए का 25% कितना होता है? 1। मतलब एक ने बी को कितने में बेची? 25%। ए को कितने में मिली? 4 रुपए में। तो 4 पे 25% कितना होता है? 1। तो बी को कितने में दे दी? 5 रुपए में दे दी। और बी ने सी को 20% लाभ था। तो 20% कितना होता है? 20/100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 5 का 20% होता है 1। तो बी ने सी को कितने में दे दी? 5 रुपए का सामान बी ने सी को कितने में दे दिया? 6 रुपए में दे दिया। और सी ने डी को 10% लाभ पर। तो 6 का 10% 110/100 कर देंगे। 10 जोड़ देंगे क्योंकि डी को दिया जा रहा है 10% लाभ पर। जोड़ के दिया जाएगा। 0 से 0 कट गई। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 11 तिया 33/5, 5 छंग 30, 3 बचे दोस्तों। 3 दशमलव लगाई, 0 उतारा, 5 छंग 30। तो डी को कितने मिली? 6.6 में। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों डी को मिलती है वो 330 में। तो 6.6 यूनिट किसके बराबर हो गई? 330 के। एक यूनिट किसके बराबर हो गई? 330/6.6। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा? 0। 33 एकम 33, 33 दूनी 66। 100 के नीचे कितना है? 2, 2 पंजे 10, ये 0 बचा 50। एक यूनिट किसके बराबर हो गया दोस्तों? एक यूनिट 50 के बराबर हो गया। तो ये पूछ रहा है ए को कितने में पड़ी? तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे दोस्तों? 4 को 50 से गुना कर देंगे, 200। तो ये पूछ रहा है ए ने उसे कितने में खरीदा? तो ए ने उसे दोस्तों 200 रुपए में खरीदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? 23 में दिया है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना? प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है कितना। तो इसमें क्या करना दोस्तों? ये कह रहा है 1 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य। 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है दोस्तों? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को कितने में खरीद के लाया दोस्तों? मान लो 1000 रुपए में ही खरीद के लाया। ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है। 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपए मैंने मान लिया। अब वो कह रहा है 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है, तो 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो
950 ग्राम जो चीनी है का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? 1000 ग्राम का 1000 रुपए, 950 ग्राम का 950 रुपए क्रय मूल्य है ना। फिर उसने बोला 950 ग्राम का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है वो 1000 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 950 ग्राम चीनी को वो 1000 रुपए में बेच रहा है। पर 950 ग्राम को खरीद के कितने में लाया है दोस्तों? 950 रुपए में लाया है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 950 रुपए के सामान को कितने में बेच रहा है? 1000 रुपए में बेच रहा है, तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्रय मूल्य कितना था? 950 रुपए गुना 100। ये 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 निम 45, 100/19 ये आया। ये 5 यहाँ पे 19 पंजे 95, कितने बचे? 5, 5 से ही 5/19% का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या कह रहा देखो। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है इसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25%। बाद में उस वस्तु को 1265 में बेचा। तो ये पूछ रहा है उत्पादन मूल्य क्या होगा। तो उसे उत्पादन मूल्य कितना है? मान लो x रुपए का था, उसे बनाने में x रुपए लगे, फिर उस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ दोस्तों? 10% का। 10% मतलब आपको पता है क्या होता है? 10% मतलब 10/100। 10 में 1 जुड़ जाएगा, 11/10। फिर 15% का, 15% कितना होता है? 15/100। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20 में 3 जुड़ गए, 23/20। फिर लास्ट में कितने का प्रॉफिट हो दोस्तों? 25%। 25% किसके बराबर होता है? 25/100। 25 से कम 25, चौका 100। 4 में 1 जोड़ दे, 5/4। तो कितने में बिकी दोस्तों? वो कितने में बिका है? 1265 में। लास्ट में वो 1265 रुपए में बिका। तो 5 चौक 20, कितना हो गया? x गुना 11 गुना 23/4 चौक 16 धाम 160 बराबर 1265। ये डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में। 1265 गुना 160, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। ये ऊपर ये नीचे। 11 गुना 23, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, 5 बचे, 11 पंजे 55, 23 पंजे 115, कितना है? 160 गुना 5, 16 पंजे 80, ये 0 बचा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? निर्माता की लागत कितनी थी दोस्तों? 800 रुपए थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में। ये कह रहा है एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। 144 अंडे, एक अंडा कितने का? 144 रुपए का ही है। 144 अंडे हैं और एक अंडा कितने का दोस्तों? 144 रुपए का ही है। इनमें से 20 अंडे टूट गए, 20 अंडे टूट गए, माइनस हो गए, 124 अंडे बचे। फिर इन अंडों को वो कितने के रुपए से? 1.20 मतलब 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बेचता है। तो कितना लाभ प्रतिशत हुआ? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम या 12 चौक 48 का 8, 4, 12 दूनी 24 और 4, 28 का 8, 2, 12 एकम 12। पॉइंट 1 अंक के बाद है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद लगेगा आंसर में भी। तो 148.4 रुपए में बेच, 8 में से 4 गए 4, कितना आया? 4.8। लाभ इतने का हुआ। क्रय मूल्य कितना? 144 गुना 100। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 0 से 0 कट गई, 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है। 4 से नीचे कर देंगे, 4 तिया 12, 4 चिक्का 24, 12 तिया 36, ऊपर 10 बचा, नीचे 3, 10 को 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9 और 1 10, 3 सही 1/3% इसका करेक्ट। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कह रहा है देखो। 26 दिया है, इसमें क्या रहा है ये
किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। क्रय मूल्य मान लो कितना है, x रुपए है, तो हानि भी कितने की हुई है दोस्तों, x% की ही हानि हुई है। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य कितना है, बिकी कितने में, 21 रुपए में दोस्तों। x रुपए के सामान पर कितने % की हानि हो गई, x रुपए की हानि हो गई। तो हानि को किस में से घटा देते हैं, 100 में से घटा देते हैं, जैसे पहले घटाया था 100 में से बटे 100 बराबर कितने का हो गया, कितने का बिका सामान, 21 रुपए का। 100 के ऊपर गुना कितना हो गया, 2100, x की 100 में गुना करेंगे 100x, x की x में गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस का इधर जाके प्लस का, 100x प्लस का इधर जाके माइनस का, 2100 पहले से ही है वहां पे बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है दोस्तों। द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं इसका बेसिक वीडियो लाऊंगा दोस्तों आपके लिए, उसमें पूरे डिटेल से द्विघात समीकरणों को सोल्व करना सिखा दूंगा। एक्स स्क्वायर मतलब 100 के ऐसे दो पार्ट करते हैं, गुना करें तो 100 ही आए, उन्हें माइनस का ही आना चाहिए, और उनकी मल्टीप्लाई करें तो 2100 आना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, दो पार्ट 70x और 30x कर देंगे प्लस 2100 बराबर 0। तो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ बचा x माइनस 70, दोनों में क्या कॉमन है 30, यहाँ क्या बचा x माइनस 70, 3 7 21 2 0 बराबर 0। x माइनस 70 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो और तो दोनों में कॉमन ले लेंगे x माइनस 70, यहाँ क्या बचा x और यहाँ बचा 30 बराबर 0। पहले इसे 0 के बराबर रखो, x माइनस 70 बराबर 0, 70 इधर जाके किसको हो जाएगा प्लस का, फिर इसे 0 के बराबर रखो x माइनस 30 को, 30 इधर जाके किसको हो जाएगा प्लस का। तो उस वस्तु का मूल्य या तो 30 होगा या 70 होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य या तो 30 रुपए होगा या 70 रुपए होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना दोस्तों, इसे समझा दूंगा डिटेल से बेसिक्स पार्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है ये, मैं कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर, 25% बराबर क्या होता है, 25 बटे 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, विक्रय मूल्य है 4 रुपए, लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। अब वहां भी बताओ दोस्तों, एक वस्तु आपने 4 रुपए में बेची और उस पर प्रॉफिट कितने का हो गया 1 रुपए का, तो क्रय मूल्य कितना हुआ 3 रुपए। क्रय मूल्य हो गया दोस्तों 3 रुपए, क्योंकि 1 रुपए का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ कितने का हुआ 1 का, क्रय मूल्य कितना 3 गुना 100, यही तो होता है लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, 100 एकम 100 बटे 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा 33 सही, 1 बटे 3% का उसे लाभ होगा, 33 सही 1 बटे 3% का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो 10:11 हो, तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा, उसका प्रॉफिट % कितना हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना हो दोस्तों, क्रय मूल्य ऊपर होता है लाभ, 10 रुपए के सामान को 11 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट होगा 1 का, गुना 100, 0 से 0 कट गई, 10 से कम 10, तो कितने % का लाभ हुआ 10% का लाभ होगा उस वस्तु पर। ये पूछ रहा कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 10% का लाभ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। एक साइकिल है, उस साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि वैसे 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। मान लो साइकिल का क्रय मूल्य x था, इसे कितने में बेचा उसने, कितने % प्रॉफिट पे 14% लाभ, 100 में 14 जोड़ा 114 बटे 100 बराबर कितने में बेच दिया
2850 रुपए में बेका। ये ऊपर चला जाएगा नीचे 2850 की 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में 114। ये क्रय मूल्य आ गया। अब इसको कितने में बेचेगा, इधर एक्स ही तो बचा। अब इसको कहता है 8% के लाभ पे बेचे तो कितने में बिकेगी, 8% मतलब 108/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक है, ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये इसे इससे काट दो, 3 से कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 नम 27, 3 नम 27, 3 पंजे 15, 0, 19 पंजे 95, 0 बची, ये ऊपर बचा 50 गुना 54, 5 चौक 20 की 0, 2, 5 पंजे 26, 27, ये 0। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था दोस्तों कितना था, अगर वो इतने लाभ पे बेचेगा 8% के लाभ पे, 100 में 8 जोड़ दिया था मैंने, तो कितने में बेचेगी, 2700 रुपए में वो चीज बिक जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर जो है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा देखो ध्यान से। 30 में दिया है ये 1 दर्जन बॉल पेन एक दुकानदार को 4 बेल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब 1 दर्जन जब वो पेन बेच देता है तो उसे 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 1 दर्जन में कितने होते दोस्तों, 12 पेन। 12 पेन का विक्रय मूल्य मान लो कितना है, 12 रुपए ही है। तो 4 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, 4 पेन का विक्रय मूल्य हो गया 4 रुपए। तो लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों से, 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्वेश्चन वाला कह रहा है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा। 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ कितने का हो गया, उसे 4 रुपए का हो गया। 12 रुपए का सामान बेचा, 4 रुपए का उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया। तो क्रय मूल्य कितना, खरीदा कितने का था दोस्तों, 8 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत कितना हो गया, क्रय मूल्य 8 रुपए, लाभ 4, तो लाभ हो गया 4 रुपए का। क्रय मूल्य कितना, 8 गुना 100, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, तो 50% का लाभ हो गया। कितने परसेंट का लाभ हो रहा दोस्तों, ये पूछा कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो उसे 50% का लाभ होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।